रहे हो आप? हिंदुस्तान यूनिलीवर ट्रेड करा है 2448 पर, स्टॉप लगाएंगे करीब 2433 का, ज्यादा नहीं। ऑन द अपसाइड टारगेट है 2480, डोमेस्टिक इकोनॉमी स्टॉक्स। हिंदुस्तान यूनिलीवर आपकी बाय कॉल 2445 पे। अमित जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, कल के सेशन में भी हमने देखा सीमेंट में काफी ट्रैक्शन था। सपोर्ट लेवल से सीमेंट स्टॉक्स घूमने की कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ से मैंने अंबुजा सीमेंट सेलेक्ट किया है। ये 10 और 20 डेमा से रिवर्सल दिखा रहा है, आउट परफॉर्मेंस है। यहाँ पे लगभग 619 का प्राइस है। इसे बाय करें, छोटा सा स्टॉप लॉस 613 रुपए का रहेगा और टारगेट्स हमारे 631 के रहेंगे। ओके, अंबुजा सीमेंट, क्या बढ़िया है। हरियाली देखिए, एचयूएल भी क्या बढ़िया एक्यूमुलेशन एकदम से आया है। अच्छी, गावस्कर कह रहे हैं एचयूएल खरीदो, सेठ साहब कह रहे हैं अंबुजा सीमेंट पे दाव लगाओ। मानस, आप कहाँ अपने बेट्स प्लेस करोगे? देखिए, एक सेल रिकमेंडेशन है, आईओसी पे बिकवाली करने की राय रहेगी। यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम पहले से बन रहे थे। आज स्टॉक ने अपने 52 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, उसके नीचे फिसला है, तो आईओसी के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। जो स्टॉप लॉसेज हैं वो आपको 148.50 के ऊपर के लगाने हैं, लेकिन नीचे की तरफ गिरावट ज्यादा देखने को मिल सकती है। शायद आपको 137 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आईओसी के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। अगर चाहें तो ऑप्शन ट्रेड ले लें, अगस्त मंथ का 145 वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 4 रुपए 40 पैसे पे ट्रेड हो रहा है, 2 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस इस ऑप्शन में खरीदारी करिए और 10 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, आईओसी अगस्त फ्यूचर सेल है मानस जी का। आशीष बहती जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, जियो फाइनेंस पर खरीदारी की सलाह रहेगी। न्यूज़ फ्लोज पॉजिटिव है, चार्टिकली भी स्टॉक 20 डेमा को रीगेन करता हुआ देखने मिला और इस मार्केट में भी मैसिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है स्टॉक फर्स्ट टिक से। हमें लग रहा है इसे चेज करना चाहिए। 318 का स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पे। 333 का पहला टारगेट रहेगा और 345 का दूसरा टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। नज़र थी मेरी भी उस पर। वो बढ़िया मूव्स आ रहे हैं। पहले लगा था लाल में शुरुआत होगी, ऐसा अपडेट आ रहे थे। उसके बाद मार्केट खुलने के बाद 1/3% ऊपर खुला, उसके बाद अब मजबूती तूल पकड़ रही है। जियो फाइनेंशियल की चर्चा हो रही है। बहती साहब का प्रेफर्ड ट्रेड है, 318 का स्टॉप लॉस है। आपको एक बात ध्यान रखनी है, इस चैनल और जियो फाइनेंशियल के प्रमोटर्स सेम है, तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा कोई ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मन कर रहा हो तो। सतपुत्र साहब, क्विक सिंगल कौन सा? अर्षित जी, देखिए डाबर बाय करेंगे। 522 523 का एक क्लस्टर था जो निकाला है, बहुत ही अच्छा पैटर्न है इसका। डिप भी मिला है ब्रेकआउट के बाद, तो मुझे लगता है ये करीबन 535 540 तक का टारगेट अनफोल्ड होगा। तो ऐसे मार्केट में थोड़ा डिफेंसिव भी रहेगा, तो डाबर बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 519 का। ओके, डाबर 525 का कॉल है। शिवांगी जी भी इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। शिवांगी जी, गुड मॉर्निंग। आपका ट्रेड इस वक्त का? जी, मैंने चुना है ग्लेनमार्क। हम देख रहे हैं कि इसमें पिछले 13 दिनों के डेली बेसिस पे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक अब अच्छी तरह से निकलते हुए नज़र आ रहा है और वॉल्यूम्स यहाँ से पिकअप हो रहे हैं। लोअर जोन से बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रही है। फार्मा स्पेस में ऑफ कोर्स ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रहा है जहाँ पे रेजिलेंस देखने को मिला है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम 2250 के टारगेट्स के लिए हम इसमें नज़र रखें, 2130 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल शिवांगी का प्रिफर्ड आइडिया। रचना जी के पास चलें। रचना जी, क्विक सिंगल कौन सा मैम? जी, मेरी तरफ से इटर्नल रहेगा। इटर्नल को हम बाय करेंगे, 360 पे है। ये अगस्त के फ्यूचर्स की बात हो रही है। एसएल लगाएंगे 303 पे और टारगेट होगा 314 का। टाइम फ्रेम 2 डेज। ओके, इटर्नल आपका 307 पे बाय कॉल। अमरदेव सिंह जी हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं, आज के फंडामेंटल विशेषज्ञ इस कार्यक्रम में इस वक्त के। अमर जी, गुड मॉर्निंग। आई थिंक 25% के टैरिफ फाइनली अगर आप देखें वो डेट से पहले वो टैरिफ अप्लाई हो गए। अब मान के चले अगर यही वास्तविकता है तो बाजार ने रिएक्शन भी अपना दे ही दिया इनिशियल। विद ऑल इन्वॉल्व रिस्क, आप इस वक्त कैसे अप्रोच कर रहे हैं मार्केट्स को और क्या पिक कर रहे हैं आप इस वक्त? देखिए, ओवरऑल ये जरूर था कि कुछ होने वाला है और वो हमें पता भी चला कि नाउ दैट इज देयर। बट मैं ये मानता हूँ कि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की एक बात कहूंगा कि वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं और बहुत बार वो जो स्टेटमेंट्स देते हैं उससे फिर वो रिवर्स भी कर लेते हैं। तो आई थिंक जो टॉक्स इंडिया की काफी एडवांस लेवल पे जो टॉक्स चल रही हैं, इंडिया इज ऑल्सो बार्गेनिंग वेरी हार्ड। तो कहीं ना कहीं ये एक जो उनका स्टेप है, इट इज मोर ऑफ प्रेशर टैक्टिक्स
तो उसका एक इनिशियल इम्पैक्ट तो ज़रूर हमें दिख रहा है, चाहे वो टेक्सटाइल्स पे हो, चाहे वो अदर एरियाज़ में हो। टेक्नोलॉजी टेक एरिया एक है जो कंसर्न का एक बन सकता है। लेकिन जो वो उनकी फोकस है कि वो सिर्फ जो अमेरिकन है उन्हीं को जॉब्स क्रिएट करें, बट वो स्किल सेट भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें कैसे पैन आउट करती हैं, एक इम्पॉर्टेंट प्ले ज़रूर रहेगा। लेकिन टेक्सटाइल्स पे एक इमीडिएट इम्पैक्ट ज़रूर रहेगा, और भी स्टॉक्स में और सेक्टर्स पे रहेगा। मैं ये मानता हूँ फार्मा में स्टिल देयर इज सम स्कोप। और अभी फिलहाल एफएमसीजी पे मैं मतलब जो डोमेस्टिक एफएमसीजी हैं स्टॉक्स हैं उन पे थोड़ा सा फोकस रखना चाहूंगा, चाहे वो डाबर हो। बिकॉज यदि बाइंग, क्योंकि मैं ये मानता हूँ ये बहुत ज्यादा समय नहीं चलेगा कहीं ना कहीं। एक बिकॉज यूएस भी समझता है कि इंडिया इज अ वेरी लार्ज मार्केट एंड दे ऑल्सो वांट टू सेल एवरीथिंग। कार से लेके डिफेंस से लेके टेक्नोलॉजी, दे वांट टू सेल एवरीथिंग टू अस। तो कहीं ना कहीं वो एक मिडिल पाथ जो है ग्राउंड, वो दैट विल डेफिनेटली कम अप। एंड आई वुड से कि इसलिए मार्केट्स में थोड़ा सा इनिशियल रिएक्शन है, बट आई डोंट रीड टू मच इनटू इट अंटिल निफ्टी 24,400 500 के नीचे जाने लगता है, सस्टेन करता है, देन वी कुड सी सम करेक्शन टुवर्ड्स 24,000 लेवल। सो मैं ये मानता हूँ दैट कुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। और एज फार एज बाइंग यदि आप देखें तो डाबर एक अच्छा स्टॉक है फ्रॉम आई वुड से फ्रॉम स्टैंड पॉइंट की जो इम्पैक्ट है उसका इस पे को बहुत ज्यादा असर नहीं है। और ये अभी एक करेक्शन के बाद इसमें ऑलमोस्ट 700 से करेक्शन होके 500, तो ये कोई मीडियम टर्म यदि प्ले करना चाहते हैं तो डाबर पे जरूर देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक, हम ट्रेड भी राइट कर रहे हैं डाबर पे और एचयूएल पे। एफएमसीजी डोमेस्टिक थीम ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं इस समय, और सही में उनको हमारी ज़रूरत है तो हमें भी उनकी ज़रूरत है। मिडिल ग्राउंड रीच होगा इवेंचुअली, देखते हैं वो कब होगा। और ऐसा कोई पैनिक रिएक्शन नहीं है, दबाव सिर्फ है ज़्यादातर इंडिविजुअल स्टॉक्स देखूं तो टेक्सटाइल्स में। भाई कोई गोकुलदास एक्सपोर्ट स्क्रीन पर लेकर आइए, इंडो काउंट, वेल्सपन लिविंग, वर्धमान टेक्सटाइल्स, ये 4 से 7% दबाव में ट्रेड कर रहे हैं। दूसरा अगर दबाव की नजर आता है इस डील के, इस अनाउंसमेंट्स के बीच में, वो है ये श्रिम्प फीड मैन्युफैक्चरर्स, मतलब ऑब्वियसली पॉकेट्स। एपेक्स फ्रोजन हो गया या फिर वो आपका अवंती फीड्स हो गया, वो आपको नजर आएंगे 4-5% दबाव में। ओएमसी स्पेन में है थोड़ी सी, मानस ने भी आईओसी की बात करी थी। ये है कि ट्रम्प साहब ने जब हम पे टैरिफ के साथ साथ पेनल्टी लगाई तो पेनल्टी वो रशियन ट्रेड की थी। रशियन ट्रेड क्या, हमारा लार्जली डिफेंस और कच्चा तेल, इन सब ने भी कच्चा तेल सस्ता उठाया हुआ था। अब वो थोड़ा बहुत, वो एक तो क्रूड भी इंच अप हो रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा, $74 के आसपास। तो एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, ये तीनों अपने में दबाव में। और एक अगर मैं ढूंढना भी चाहूं तो फिर वो ये राइस एक्सपोर्टर्स, एलटी फूड्स, केआरपीएल, पर उसका कोई मीनिंगफुल नहीं है, 1-1.5% दबाव के आसपास, मार्केट मूड के जैसा ही दिख रहा है। तो ऐसा कोई पैनिक रिएक्शन जो पॉकेट डायरेक्टली हिट हो रही है उन पे भी नहीं है। देखिए आप, तो मार्केट ठीक है वीरू, 24,700 से फ्लर्ट करते हुए। पर इंडिविजुअल स्टॉक्स की तस्वीर वीरू आपको बढ़िया प्रेजेंट करेंगे। एक चीज और दिखाता हूं, ब्रेड धीरे धीरे वीरू और इंप्रूव हो रही है, 1:3 है मोटा मोटा। क्या खा रहे हो आप? नहीं, मैं एक मेडिसिन ले रहा था आशीष, और कुछ नहीं। निफ्टी में एक पुल बैक ठीक ठाक है आशीष, और 24,720 का लेवल यहाँ पे, और अच्छे मूव्स हैं एफएमसीजी में। और आप देखिए डिफेंस में मूव अच्छे आ रहे हैं। और एक लेके आइए अभी जो एक कॉल पिक की थी एटर्नल, ये एक अच्छा मूव जनरेट करती हुई डे हाई की तरफ 309 पे अच्छा पुल बैक मिला एटर्नल में। डॉक्टर साहब पूरे का पूरा एफएमसीजी बास्केट रखिएगा स्क्रीन पे। एफएमसीजी अच्छा करता हुआ, डाबर को देखिए डे हाई पर, मैरिको डे हाई पर, एचयूएल इनफैक्ट डे हाई पर, मूव स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। मानस डिफेंसिव्स में अगर आप देखें मूव अच्छे हैं, इवन हॉस्पिटल स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। आप क्या पिक कर रहे हैं इस डिफेंसिव बास्केट से? देखिए, अगर फार्मा की बात की जाए या हॉस्पिटल स्टॉक्स की बात की जाए तो मेरे ख्याल से अपोलो हॉस्पिटल्स पे बिल्कुल नजर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पिछले 5-6 सेशन देखें तो लगातार 22 मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। केवल एक ब्रेकआउट की जरूरत है, तो नजर रखेंगे। अगर 7460 के ऊपर निकलेगा तो अपोलो हॉस्पिटल्स में खरीदारी करेंगे, 7400 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे। और आपके जो टारगेट रहेंगे वो करीब करीब 7600 के भी हो सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल्स में। अपोलो हॉस्पिटल्स 7426 पे अच्छा करता हुआ। रचना जी, आपकी कॉल बहुत अच्छी रही वो एटर्नल की, और आपने बहुत टाइमली उसको 10 डेमा के आसपास पिक कर लिया। इट्स नाउ एट डे हाई, शानदार कॉल थी यहाँ पे। और क्या क्या चीज़ है जो अच्छा कर रही है? कल HDFC AMC ने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था, जरा उस पर एक ट्रेड चेक देते हैं।
HDFC AMC क्या कर रहा है, इट्स 5651 आपकी स्क्रीन पे एज ऑफ नाउ। अगेन ये भी खुला बैकफुट पे, लेकिन स्ट्रेंथ, एक्यूट स्ट्रेंथ थी। अमित जी, आप HDFC AMC को कैसे हैंडल करेंगे? बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना, प्रेस्क्राइब्ड इसका एक रूल है, जस्ट पिक एट 10 DEMA, यू विल गेट रिवॉर्ड। आज भी वही हुआ है ना? जी डेफिनेटली, बिल्कुल सही कहा वीरेन जी, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर इन द मार्केट, और कंटिन्यूअसली यहाँ पे हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं। आज के सत्र में भी हमने देखा कि जो 10 डेमा का डिप था, दैट इज बॉट इनटू। तो अगर फ्रेश पोजीशन बनानी है तो ज्यादा नहीं, 5600 1% का स्टॉप लॉस रखेंगे, और टारगेट्स रहेंगे 5700 एंड 5750 के। ओके, 9:30 पे